पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, और कथा में क्या समझाया गया, क्या बताया गया, इसका भी ज्ञान मिल जाता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए ताकि ज्ञान मिल जाए। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी मैं वीडियो नया डालती हूँ आपके पास पहुंचती रहे। आप हमारे वीडियो के ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार देते रहें। एक रोज यमराज ने अपने दूत को भेजा, बोला दूत को कि पृथ्वी पर जाओ, एक औरत की मृत्यु हो गई है, उसके आत्मा को ले आओ निकाल के। दूत ने यमराज की बात सुन के पृथ्वी पर आ गया, और जब पृथ्वी पर आके उस औरत के घरे वो दूत गया जो औरत की मृत्यु हो गई थी, तो जब दूत गया उसके प्राण को लेने के लिए, तब देखा दूत ने क्या कि उसके दो छोटी छोटी बेटियां हैं, जो कि पृथ्वी पर, धरती पर अपनी माँ के पास बैठ के रो रही हैं। उनके आसपास कोई नहीं था जिस जिस जिसके वजह से वो किसी के साथ रह सकती थी। दूत ने देखा कि कोई न सग न संबंधी, न कोई पड़ोसी, न कोई नात रिश्तेदार है, और दूत को दोनों बेटियों लड़कियों के रोते हुए देख के बहुत दया आई। दूत ने सोच लिया कि इस लड़कियों के माँ को मैं आत्मा को नहीं ले जा सकता, क्योंकि अगर इसके माँ के आत्मा के मैं यमराज के पास ले गया तो ये दोनों लड़कियां बेघर हो जाएंगी, बे माँ बाप की हो जाएंगी, इनको कौन देखेगा। ये बात सोच के दूत ने क्या किया कि वो औरत के आत्मा को वहीं पृथ्वी पर छोड़ दिया, लेके नहीं गया यमराज के पास। जब दूत ने यमराज के पास गया तो यमराज ने दूत से बोले कि क्या हुआ, उसके आत्मा को ले आए। तब दूत ने बोला यमराज से कि हे यमराज जी, हम उसके आत्मा को उस औरत को नहीं ले आ पाए। यमराज ने पूछा क्यों। तब दूत ने बोला कि उसके आत्मा के इसलिए नहीं ले आया कि उसके छोटी छोटी दो बेटियां हैं, जो उसके सग संबंधी नात रिश्तेदार कोई नहीं है। अगर उसके आत्मा को मैं ले आऊंगा तो उस बच्चियों के कौन देखेगा, कौन पोसेगा पालेगा, कौन उनका देखभाल करेगा। वो तो बेघर हो जाएंगी, अनाथ हो जाएंगी, इसलिए नहीं ले आया। और यमराज जी मेरी भी बात मानो तो दोनों बेटियों के, उसकी उसकी माँ के आत्मा के मत लाइए, क्योंकि दोनों बेटियां जब बड़ी हो जाएंगी, पोस पाल लेकी बड़ी हो जाएंगी, तब उसके आत्मा के मैं जाके खुद लाऊंगा, आप भेज देना मुझे, अभी छोड़ दो। तब यमराज ने बोला कि हे दूत, तुम बहुत बड़ी गलती किए हो। तब दूत ने बोला कि मैंने क्या गलती किया, दो बच्चियों को उसकी माँ के आत्मा नहीं लाया, ये मेरी गलती है। तब यमराज ने बोले कि हाँ, तुम क्या ये नहीं जानते हो कि जब भी कोई भी व्यक्ति पृथ्वी पर मर जाता है तो उसके आत्मा को हमारा ले आना फर्ज है, और तुमने नहीं ले आया मेरे पास। जो भी इंसान मरता है उसके देवों के देव महादेव उसके बाल बच्चे का पोषण पालन करते हैं, उनके बच्चों के लिए कुछ न कुछ जरूर सोच के रखते हैं। ये काम महादेव का सोचना है, हमारा नहीं है। हमारा काम है जो व्यक्ति मर जाए उसके आत्मा के ले आओ, जो तुमने नहीं ले आया तुम्हें मैं इसका लिए बहुत बड़ा दंड दूंगा। तब वो दूत बोलता है कि हे यमराज जी, आप जो भी दंड देंगे मैं हंसी हंसी स्वीकार कर लूंगा। तब यमराज ने बोलते हैं दूत के कि तेरा यही दंड है कि जो पृथ्वी पर तू जाके अब रहेगा, एक इंसान के जैसे अपना जीवन गुजारेगा। और जब तुम्हें अपनी गलती पर पछतावा होगा, एहसास होगा अपनी गलती के, जब तुम अपनी गलती पर हंसोगे तब तुम हमारे पास आओगे। तब जो दूत था वो बोला ठीक है यमराज जी, मैं पृथ्वी पर अपना दुख भोगने के लिए तैयार हूँ, अपनी गलती भोगने के लिए तैयार हूँ, मैं जाने के तैयार हूँ। तब वो जो दूत था वो धरती पर चला आता, एक आम इंसान बन के दर दर भटकता है, क्योंकि न उसके रहने का ठिकाना है, न खाने का ठिकाना। तब उसी टाइम में एक इंसान धरती पर जो कम्बल लेके आता है अपने बच्चों के लिए, वो जब इंसान वो देखता है ये दूत के
कि ठंडी में सब भिखारियों के बीच में बैठ के, और जो दूत था वो ठंड से कपा रहा था, ठंड का महीना था। तब जो इंसान था उसको दया आ गई उस दूत पे। तब वो क्या किया, देखा ठंड में तड़प रहा है, दुखी है, परेशान है। तब वो इंसान उस दूत के पास जाता है और दूत से कहता है, क्या भाई तुम्हें ठंड लग रही है क्या? दूत ने बोलता है, हाँ भैया बहुत ठंड लग रही है मुझे। तब वो आदमी कहता है कि लो मेरे पास कम्बल है, तुम ओढ़ लो। तब दूत ने क्या करता, उस कम्बल को लेके ओढ़ लेता है। फिर वो आदमी उस दूत से पूछता है कि भाई भूख भी लगी है क्या तुम्हें? तब वो दूत कहता है कि हाँ भैया मुझे भूख भी बहुत जोरों से लगी है, 2 दिन से मैं कुछ खाया नहीं हूँ। तब वो आदमी कहता है कि भाई फिर अपने घर लौट जाओ। मान लो कोई 1 दिन तुम्हें भोजन देगा, 2 दिन देगा, कितने दिन कोई तुम्हें खिलाएगा? अपने परिवार के पास लौट जाओ। अरे कोई बात विचार लड़ाई झगड़ा परिवार में हुई हो तो जाके सुलह कर लो, अपने बीवी बच्चे के साथ रहो, खुशी हंसी से रहो। तब वो दूत कहता है कि नहीं भैया मेरे पास तो कोई परिवार नहीं है, कोई बीवी बच्चे नहीं है, कोई घर मकान नहीं है, कोई खाने की व्यवस्था नहीं है, सो मैं कहाँ जाऊं? तब वो इंसान कहता है दूत को कि भैया फिर हमारे घर चलो, हमारे एक छोटा सा ही मकान है, लेकिन हमारे 2 बच्चे हैं, बीवी है, हमारे साथ रहना, हम आपको भोजन खिलाएंगे। आज जब कहीं काम धंधा लगेगा तो तुम कमा खा लेना अपना। तब वो दूत उस आदमी के साथ घरे चल जाता है। लेकिन उस आदमी को भी नहीं पता होता है कि ये कौन, एक इंसान है कि दूत है। लेकिन उस दूत को भी नहीं पता है कि जिसके घर में जा रहा हूँ वो क्या है, कौन सा जाति है, कौन बिरादर है, क्या काम करता है, वो भी नहीं जानता है। तब वो इंसान दूत के लेके अपने घर जाता है। फिर उसकी पत्नी बोलती है कि तुम ये बताओ कम्बल ले आए, क्योंकि मैं तो तुम्हें पैसे दी थी बच्चों के लिए कम्बल लाने के लिए, वो कम्बल कहाँ है? तब वो आदमी कहता है कि अरे भाई हमारे से ज्यादा कम्बल के ये भाई को जरूरी था, मैंने कम्बल लिया था, लेकर आ रहा था, ये भाई ठंड से परेशान थे, सिकुड़े हुए थे, कम कपा रहे थे, सो कम्बल मैं इनको दे दिया। तब उसकी वो और आदमी की औरत बहुत गुस्से में हो जाती है और भला बुरा अपने आदमी को लगती है बोलने कि तुम इंसान अच्छे नहीं हो, तुम अपने बच्चों के बारे में, अपनी बीवी के बारे में नहीं सोचते हो, हमेशा दूसरे के बारे में सोचते हो। तब वो इंसान कहता है कि कहीं इतना गुस्सा कर रही हो, जो इंसान दूसरे के बारे में सोचता है उसके बारे में स्वयं महादेव, देव के देव हमारे भोलेनाथ सोचते हैं। सो मैंने अपना कर्म किया, हमारे से ज्यादा इनको जरूरी था कम्बल के, मैंने दे दिया। और रह गया अपने बच्चों के लिए कम्बल ले आना, तो कल फिर मैं मार्केट जाऊंगा और दुकान चलाऊंगा, और जब बिक्री होगा तो फिर मैं कम्बल बच्चों के लिए ले आऊंगा, तुम चिंता मत करो। जब ये बातें बोल देता है, बोल के तब अपनी पत्नी से वो आदमी बोलता है, वो इंसान, कि भोजन इनको दे दो, इनको भूख लगी है। और जब वो भोजन लेने घर में जाती है तब जो है दूत हंसने लगता है, क्योंकि उसकी गलती अपनी दिखने लगती है। तब अपनी गलती पर वो हंसता है। तब वो आदमी पूछता, भाई हंसे क्यों? तब बोला, भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, अपनी गलती पर मुझे हंसी आया, क्योंकि अगर मैं कोई अच्छा ऐसा काम किया नहीं होता जिसके वजह से मैं तुम्हें मिलता और तुम हमें कम्बल दे देते या तुम्हारी पत्नी तुम्हें बोलती, तो गलती तो मेरी थी, इसलिए जिसकी सजाई मैं भोगने के लिए मैं पृथ्वी पर घूम रहा हूँ। फिर उसकी बीवी खाना लाती है, उस आदमी का भोजन कर लेता है दूत। करने के बाद भोजन फिर दूत सोचने लगता है कि हमें नहीं लोग जानते हैं कि मैं कौन हूँ, हमें ये लोग जान जाएंगे तो हमें घर में नहीं रहने देंगे, क्योंकि एक दूत को कोई इंसान अपने घर में नहीं रखेगा। जिसके आत्मा को हम निकाल ले जाते हैं वो इंसान हमके अपने घर में कैसे रहने देगा? और ये लोग ये भी नहीं जानते हैं कि अगर जो रोटी हमके भोजन ये लोग कराए हैं उस भोजन की कीमत हम अच्छाई से, ईमानदारी से इनको दूंगा, और इनके एक दिन बहुत अमीर इंसान बना दूंगा, ताकि इनका सारा दुख जो हमारे वजह से इनके बच्चों के कम्बल छीन गया, कष्ट हुआ, वो सब हम पूरा कर देंगे। ये सोच के वो दूत कहता है वो इंसान से कि भैया मेरे को कहीं काम लगा दो छोटा मोटा, ताकि मैं कमाऊंगा तो आपका भी हम खुराकी देते रहेंगे, कमरे किराए देते रहेंगे, तो आपका भी घर परिवार चलता रहेगा। तब वो आदमी कहता है कि भैया आप नहीं जानते हो मैं कौन हूँ,
कौन बिरादर हूँ। तब वो दूत कहता है भैया बताओगे तो जरूर जानूंगा। तब वो कहता है कि मैं एक मोची हूँ, मेरा काम है चमड़ा लाता हूँ, जूता चप्पल बनाता हूँ और बना के बेचता हूँ। सो हमारे पास जब तक आपके नौकरी कहीं नहीं काम मिल जाता अच्छा, तब तक आप हमारे दुकान में ही काम कर लो। जब अच्छा कहीं काम मिल जाएगा तो आप कर सकते हो। तब वो दूत बोलता है कि ठीक है भैया, जब तक कहीं काम नहीं मिलता मैं आप ही के पास काम करूंगा, आप ही की दुकान में रहूंगा, आप ही की सहायता करूंगा। फिर वो दूत और वो मोची दोनों दुकान में अपना जूता चप्पल बना के बेचने लगते हैं। जब जूता चप्पल, वो दूत जो था एक से एक जूता बनाने लगा, जो मोची कभी बना नहीं पाता था जूता डिजाइन से अच्छा से, वो जूता एक से एक वो दूत बनाने लगा। क्योंकि वो तो दूत था, उसके पास तो सभी ज्ञान था। तो वो सब कुछ पूरा अच्छा से जूता सिले पर चप्पल बनाता था। अब करते करते जब अच्छा जूता चप्पल सबको इंसानों के मिलने लगा, तो जो दुकानों में लोग जूता लेने जाते थे, किसी दूसरे मोची के पास जाते थे, वो सभी लोग पूरे गांव के लोग इस मोची के पास जूता चप्पल आके लेने लगे। क्योंकि इसका दुकान का नाम बढ़ गया, दुकान बड़ी हो गई। मोची के पास वो धन दौलत रुपया पैसा जो कमी था, वो जूता वो दूत ने बना बना के उसको मोची को इतना अमीर कर दिया कि खूब दुकान चलने लगा, खूब मोची कमाने लगा। मोची एक अमीर इंसान बन गया वो दूत के वजह से। फिर एक दिन क्या हुआ कि ये बात उसी गांव में एक राजा रहते थे, वो राजा को पता चल गया कि हाँ मोची की दुकान पर कोई इंसान आया है और एक नंबर का जूता बनाता है और पूरे गांव का लोग जूता वहीं से खरीद के पहनते हैं। तब राजा अपने मंत्री को कहते हैं कि हे मंत्री, मैं बहुत बढ़िया चमड़ा कीन के लाया हूँ और इस चमड़े के ले जाके उस मोची के दुकान पर देना जहाँ एक आदमी आया है और बहुत अच्छा जूता बनाता है। तब मंत्री वो चमड़ा जूते का लेके और मोची के पास जाता है। दुकान पे मोची तो नहीं मिलता है, वो दूत मिलता है। तब वो दूत से कहता है भैया मोची कहाँ गए हैं। तब वो दूत बोलता है कि भैया मोची मार्केट गए हैं, कुछ सामान जूते में कमी था, ले आने गए हैं, जिसके वजह से जूता चप्पल हम लोग बनाएंगे। तब वो मंत्री कहता है कि राजा ने चमड़ा दिया है और बहुत महंगा बहुत कीमती चमड़ा है ये, इसका जूता बनाना है, क्या तुम बना दोगे राजा के लिए जूता। तब दूत बोलता है कि हाँ भैया, मैं राजा के लिए जूता बना दूंगा, आप चमड़े धर के चले जाओ। तब वो जो मंत्री है चमड़ा धर के चला जाता है और जो दूत है वो जूता बनाने के जगह स्लीपर बना देता, यानी चप्पल बना देता वो चमड़े का। इतने बेर में जब मोची दुकान से मार्केट से आता है, तब मोची दे पूछता है कि किसका चमड़ा था जो स्लीपर बनाए हो, कौन मर गया गांव में। तब वो दूत बोलता है कि नहीं भैया, कोई नहीं मरा है, ये तो राजा का चमड़ा था, मंत्री लाके मुझे दिया था, राजा के घर से चमड़ा आया है जूता बनाने के लिए, हमने गलती से स्लीपर बना दिया, मुझसे तो गलती हो गई भैया, मैं क्या करूं। तब मोची बोलता है दूत को कि राजा साहब तुम्हें बहुत बड़ा दंड देंगे, तुम्हें बहुत बड़ा सजाई देंगे, क्योंकि हमारे गांव में जब भी जूता स्लीपर और चप्पल कब बनता है, जब कोई मरता है, नहीं तो सभी लोग जूता पहनते हैं, कोई चप्पल नहीं पहनता है, और तुम तो राजा के जीते जी मार दिए, ये बात राजा सुनेंगे, तुम्हें बहुत बड़ा सजाई देंगे। तब वो दूत कहता है मोची से कि भैया कोई बात नहीं, अब तो मुझसे गलती हो गई है, जो सजाई राजा साहब देंगे सो मैं भोग लूंगा। इतना में फिर देखता क्या है कि बहुत जल्दी जल्दी में मंत्री राजा के आ रहा भाग के। तब मंत्री दुकान पर मोची के आके मोची से बोलता है और वो दूत से कि भैया जो मैं कल चमड़ा दे के गया था जूता बनाने के, उसका स्लीपर बनाना है, जूता नहीं बनाना है। तब मोची बोलता है क्यों भैया, राजा साहब तो जूते पहनते हैं और स्लीपर चप्पल तो जब बनता है जब किसी की मृत्यु होती है गांव में। तब वो मंत्री कहता है कि राजा साहब ये दुनिया में अब नहीं रहे, वो मर चुके हैं। जब इतनी बात वो दूत सुनता है तो दूत हंसने लगता है। फिर वो मोची कहता है कि अब क्यों हंसे। तब वो दूत बोलता है कि मुझसे दूसरी गलती हुई है, इसलिए अपनी गलती पर मुझे हंसी छूटी है, क्योंकि अगर भूल से मैं राजा के जूता बना दिया होता, स्लीपर नहीं बनाया होता, तो आज राजा की जिंदगी बची होती, हमारे कारण से राजा की मृत्यु हो गई स्लीपर बनाने की वजह से, इसलिए मुझे अपनी गलती पर हंसी आई है। इसके बाद क्या होता है
कि जो मंत्री राजा का है वो स्लीपर लेके चला जाता है, क्योंकि अंतिम संस्कार राजा का करना होता है, वो चला जाता है। फिर दोनों मोची और दूत अपना कार्य फिर दुकान में करने लगते हैं। फिर कुछ देर के बाद एक औरत उसी दुकान में आती है। वो औरत कहती है भैया 2 बेटियों के साथ आती है। तब वो औरत कहती है दूत से कि भैया मेरे दोनों लड़कियों के लिए जूता बना देना, और बढ़िया डिजाइनदार जूता बनाना, स्कूल के लिए चाहिए, मेरी बेटियां स्कूल जाती हैं। तब वो दूत और मोची दोनों बोलते हैं ठीक है बहन, जूता बन जाएगा, 2 दिन के बाद आके ले जाना। तब तक वो दूत की औरत वो दोनों बच्चियों पर पड़ जाती है। तब वो दूत सोचने लगता है कि दोनों लड़कियों को तो मैं कहीं न कहीं देखा था। तब याद उसको आता है कि ये दोनों लड़कियां तो उसी माँ की हैं जिसकी माँ मर गई थी, और जमराज उसका आत्मा लेने के लिए मुझे भेजे थे, जिसका आत्मा मैं दोनों बच्चियों के सोच के नहीं ले गया कि अगर इसका आत्मा मैं ले जाऊंगा इसकी माँ मर जाएगी तो दोनों बेटियों के कौन देखेगा। मैंने छोड़ के चला गया इसके माँ के आत्मा को, और वहां जाने के बाद जिसके कारण से मुझे जमराज जी ने दंड दिया कि तुम पृथ्वी पर जाके रहोगे, सो मैं पृथ्वी पर आके एक इंसान के रूप में, आम इंसान बन के दूत होके मैं रह रहा हूँ। तब वो दूत ने वो औरत से पूछता है कि बहन जी, बहन ये बताइए कि दोनों लड़कियां के आपकी हैं। तब वो औरत कहती है नहीं भैया, ये दोनों लड़कियां मेरी नहीं हैं, लेकिन हम ये दोनों के गोद ले लिए हैं और दोनों की अपनी बेटी बना लिए हैं, क्योंकि मेरे पास कोई औलाद नहीं था, कोई संतान नहीं था, और मेरे पास धन दौलत इतना था कि उसका सुख विलास कौन करता है। इसलिए दोनों लड़कियों के मैंने गोद ले लिया, क्योंकि इनकी माँ इनके बचपन में मर चुकी है। जब इनकी माँ मर गई तो लड़कियां बेघर हो गई थी, कहीं कहीं भीख मांग के खा रही थी, कोई मार रहा था, कोई खिला रहा था, कोई खदेड़ रहा था। और जब हम गए ये लड़कियों को देखे तो मुझे इन लड़कियों पर बहुत दया आया, दोनों लड़कियों के मैंने गोद ले ली, और दोनों के जब से अपने पास रखती हूँ, इनको पोस पाल रही हूँ, पढ़ा लिखा रही हूँ, इनका शादी ब्याह, इनका जीवन का परवस्ती मैं ही करूंगी। तब वो दूत फिर हंसता है, फिर उसको हंसी छूटती है। फिर वो औरत बोलती है कि भैया हंसे क्यों। मोची भी बोलता है आप क्यों हंसे हो। तब वो दूत कहता है कि आप हमें नहीं जानते हो कि हम कौन हैं। तब मोची कहता है कि सही बात ही है, तुम इतना दिन से मेरे साथ रह रहे हो, लेकिन मैं तुमसे इतना बार पूछा कि तुम अपने बारे में बताओ, तुम कभी नहीं बताए, अब तो बता दो कि तुम कौन हो। तब वो दूत कहता है कि भैया अगर मेरी सच्चाई जान जाओगे तो मुझे यहाँ रहने नहीं दोगे, खदेड़ दोगे। तब वो मोची कहता है कि नहीं भैया, इतना इंसानियत तो मेरे अंदर है, आप कोई भी हो, मगर एक इंसानियत के नाव पर हम आपको रखा हूँ, ये सोच के नहीं रखा हूँ अपने पास कि आप हो कौन, किस जात के हो, क्या कार्य करते हो, क्या थे क्या हो, ये नहीं जानना चाहता हूँ। एक इंसानियत के लिए मैं आपके अपने पास रखा हूँ, आपका सहायता किया था। तब वो दूत बोलता है उस औरत से और उस मोची से भी कि मैं एक जमराज का दूत हूँ, जिसका काम है लोगों के मरने के बाद उनका आत्मा को ले जाना। तब वो मोची कहता है भैया जब तुम अपने आत्मा को लोगों के ले जाते हो तो मेरे पास क्यों आए, मेरे से क्यों मिले। तब वो दूत सारी कहानी अपना बताता है, और उस औरत को भी बोलता है कि बहन जब ये दोनों लड़कियों की माँ मर गई थी तो जमराज ने मुझे पृथ्वी पर भेजा उसका आत्मा के ले जाने के लिए। जब मैं उसका प्राण को लेने आया उस औरत को, तो देखा दोनों बेटियों अपनी माँ के पास बैठ के रो रही थी, इसकी माँ मर चुकी थी, लेकिन इनके आसपास कोई नात रिश्तेदार, कोई सगे संबंधी, कोई भाई पर्दा कोई नहीं था जिस जो इनका सहायता करता है। इनके ऊपर मुझे दया आ गई और मैं इनके माँ के आत्मा को नहीं ले गया, छोड़ के चला गया, जब ये सोच के कि जब ये लड़कियां बड़ी हो जाएंगी तब इनकी माँ के हम आत्मा को ले जाएंगे मरेगी तो। और यही कारण है जो मैं वहां गया जब जमराज के पास, जमराज ने पूछा, सारी बातें जब बता दिया कि ये कारण से उसके आत्मा को नहीं ले आया हूँ, तब जमराज ने मुझे दंड दिया और सजाई सुनाई कि तुम आज से पृथ्वी लोक पर रहोगे, जब तुम्हें अपनी गलती पर हंसी आएगी, पछतावा होगा, तब तुम हमारे पास आना। आज मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा, बहुत अफसोस हो रहा है, क्योंकि मैं गलत था। तब वो मोची बोलता है कि भैया क्या आप गलती किए थे, क्यों गलत थे। तब वो जो था वो
जब मोची पूछता है तब वो आदमी बोलता है कि भैया, जब जमराज, दूत बोलता है, जब जमराज हमके बोले थे तो ये भी साथ में बोले थे कि जो भी इंसान धरती पर मरता है, पृथ्वी पर मरता है, आज जब हम उसको आत्मा के ले आते हैं, तब वो इंसान के जो बेटी बेटा, बीवी बच्चे, उनका परिवार जो भी होता है, उसके लिए कुछ न कुछ महादेव कैसे न कैसे जीने के, रहने का, खाने के, रहने का ठिकाना उसके लिए जरूर सोचते हैं, तभी वो इंसान की मृत्यु देते हैं। लेकिन ये बात जमराज के मेरे समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने मना कर दिया उसका आत्मा के ले जाने से। मैं सोचा जमराज जी झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, छोटी छोटी बेटियां बच्चियां हैं, उनको कौन देखभाल करेगा, उनका अपना कोई नहीं है, जिसके कारण से मुझे सजाई मिली। हम आके तुम्हारे को मिला, तुम्हारे घर में रह रहा हूँ, मोची से बोला दूत। तब मोची बोलता है कि भैया सही बात है, जो भी व्यक्ति मिलता है, मरता है धरती पर, पृथ्वी पर, उसके परिवार के लिए, उसके बेटी बेटा के लिए, उसकी पत्नी के लिए, उसके पति के लिए महादेव जरूर कुछ न कुछ सोचे होते हैं, कोई न कोई रास्ता जरूर निकालते हैं कि कैसे जिएगा, कैसे खाएगा, कैसे रहेगा। ये तो हमारा और आपका वहम है कि हम लोग ये सोचते रह जाते हैं कि उसके छोटे छोटे बच्चे, उसकी माँ मर गई, उसके बच्चे कैसे रहेंगे, उसके छोटे छोटे बच्चे, उसका बाप मर गया, उसके बीवी बच्चे कैसे रहेंगे। हमारी गलतफहमी है जो हम लोग सोचते हैं, क्योंकि सोचने वाला, करने वाला देवों का देव हमारे महादेव हैं, भोलेनाथ हैं, कालों का काल महाकाल हैं। वो सब कुछ जानते हैं और सब कुछ करते भी हैं कि इसके घर में ये इंसान को मैं मर गया है तो उसका पालन पोषण कैसे होगा। वो महादेव सबके लिए कुछ न कुछ सोच के रखते हैं। तब वो दूत बोलता है कि भैया आज मेरे गलती पर मुझे पछतावा हुआ कि मैंने गलत किया। अगर इसके माँ के आत्मा को मैं ले जमराज को दे दिया होता तो मैं आपके पास नहीं आता, आपसे मिलता नहीं, और इतना दर दर के मैं ठोकर नहीं खाता। अगर उसकी माँ के मृत्यु नहीं होती, एक धनवान के घर में दोनों बेटी जाती नहीं, एक अमीर के घर में, और ये बेचारी गोद नहीं ले पाती, इसके पास कोई संतान नहीं था, सुख विलास करने के लिए धन दौलत पर कोई वारिस नहीं था। इस बेचारी की दोनों बेटियां मिल गई, इसकी भी गोद भर गया और उसकी माँ को भी मुक्ति मिल गया। तो हमसे गलती हुई जिसकी वजह से हमें सजाई जमराज ने दिया। अब मेरी अपनी गलती पर हंसी आई है, मेरी गलतियां पूरी हो गई, अब मैं जमराज के पास जा सकता हूँ। तब जो दूत था वो जमराज के पास चला गया फिर दोबारा, और जो मोची था उसको तो अमीर बना दिया था दूत ने, जूता चप्पल बना बना, वो बेचारा तो अपना हंसी खुशी अपने परिवार के साथ कमाने खाने लगा। और दोनों लड़कियों के अपना एक माँ मिल गई, जिसके वजह से उनका भी दुख के बादल छट गए और खुशी मिल गई दोनों लड़कियों को। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना कि हम लोग अफसोस करते हैं, दुख होता है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे अंदर एक ऐसा दिल भगवान बनाए हैं जिसको हर इंसान के लिए दुखी हो जाता है देख के। लेकिन नहीं, अगर महादेव हमारे साथ कुछ बुरा करते हैं, कुछ बिगाड़ते हैं, कुछ गलत होता है तो हमारे कर्मों के अनुसार होता है। हमारे कर्म में वो चीज लिखा है कि कौन इंसान कब मरेगा और कितना दिन जिएगा। तो ये चीज के हम अफसोस करते हैं। लेकिन हमारे देव के देव महादेव जो हमारे शिव गुरु हैं, वो हर इंसान के लिए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, उसके लिए कहीं न कहीं व्यवस्था जरूर सोच के रखते हैं कि एक माँ बाप नहीं रहेगा, इसका आदमी नहीं रहेगा, इसका बच्चा नहीं रहेगा, इसका पति नहीं रहेगा, तो इसको कैसे जीना है और कैसे अपने जीवन गुजारना है। तो इसलिए गुरु भाई गुरु बहना हमें सोचने की जरूरत नहीं है, हमारे देव के देव महादेव है ना, जिन पर हमें भरोसा विश्वास करके रहना चाहिए और जीना चाहिए। गुरु भाई गुरु बहना, अगर मेरा एक कथा अच्छा लगा, गुरु के चरणों में रखते हुए एक कथा गुरु के चरणों में अपने रख रही हूँ, आपसे ये कह रही हूँ कि अगर ये कथा मेरा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी मैं वीडियो डालती हूँ आपके पास पहुंचती रहे, आप हमारे वीडियो ऐसे ही देखते रहें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो आप देखते रहें। जैसे हमारे वीडियो का आप प्यार देते हैं ऐसे देती रहिएगा, और हमारा और आपका परिवार शिव परिवार से ऐसे ही रिश्ता जुड़ा रहे।
हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु।